नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। ये रुक करते इस समय की अहम खबरों का। इंदौर में एशिया के पहले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने वाले प्लांट का 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इंदौर के इस प्लांट में 550 टन बायो सीएनजी उत्पादन की क्षमता है। 150 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्लांट का जायजा लिया। कलेक्टर के मुताबिक इस प्लांट में भारत सरकार का वित्त विभाग और यूके के वित्त विभाग का संयुक्त उपक्रम है। इनके द्वारा निर्मित ग्रीन फंड से इंडो इनवायर कंपनी ने पीपीपी मॉडल पर ये प्लान बनाया है। इससे इंदौर में चलने वाली 400 सिटी बसें चलेंगी और वातावरण भी प्रदूषण मुक्त होगा। वहीं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि ये प्लांट देश में ऐसा पहला प्लांट होगा जिसमें 96% मीथेन गैस सीएनजी में रहेगी। आमतौर पर सीएनजी में 90% मीथेन गैस होती है। सीएनजी बनाई जाएगी। इस प्लांट की बायो सीएनजी में एक और खास बात होगी कि जो सामान्यतः सीएनजी होती है, जो सामान्य नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसमें जो मीथेन का परसेंटेज होता है वो 90% होता है, जबकि इस प्लांट की जो बायो सीएनजी बन के तैयार होगी वो 96% की मीथेन के साथ होगी। उसके दो फायदे होंगे कि जिन वाहनों में ये चलेगी उनका माइलेज ज़्यादा होगा और जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें कमी आएगी। इस प्लांट से लगभग हम लोग अगर पूरे 18,000 केजी बायो सीएनजी जो जनरेट होगी उसकी बात करें तो लगभग 400 बसें डेली चलाई जा सकेंगी। तो यानी हम लोग 400 डीजल से चलने वाली बसेस को रिप्लेस करेंगे सीएनजी से चलने वाली बसेस को, जो कि अगेन पर्यावरण सुधार में और वायु गुणवत्ता सुधार में एक महत्वपूर्ण घटक साबित होगा। इंदौर का जो अब कचरे की अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो गीला कचरा हम लोग 100% इस प्लांट से प्रोसेस करेंगे। सूखा कचरा हमारा पहले से ही ऑटोमेटेड मल्टी रिकवरी फैसिलिटी से पूरा प्रोसेसिंग हो रही है। बाकी जो अन्य प्रकार के कचरे हैं उनकी भी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस तरीके से इंदौर 100% तरीके से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है पूरे सामने, उसको हम लोग उपयोग करते हुए अपने कचरे को प्रोसेस करेंगे। तो इंदौर लगातार उदाहरण पेश कर रहा है और एक बार फिर से इंदौर ने उदाहरण यहाँ पर सामने रखा है पूरे देश के सामने। कचरे से, गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का ये प्लांट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। 19 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और इसका लोकार्पण करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इंदौर में एशिया के पहले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने वाले प्लांट का 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इंदौर के इस प्लांट में 550 टन बायो सीएनजी उत्पादन की क्षमता है। 150 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, यानी एक बड़ा उदाहरण इंदौर ने इस प्लांट के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा है। जरा जानकारी के लिए रुख करेंगे इंदौर संवाददाता जय व्यास का। जय, लगातार उदाहरण पेश कर रहा है इंदौर, स्वच्छता के मामले में तो मिसाल पेश की है, अब बायो प्लांट स्थापित करके एक नया उदाहरण दिया है। ये समझाने की कोशिश है कि भविष्य हमें अपना अगर सुधारना है, कुछ भविष्य में नया करना है, तो इंदौर की ओर देखना होगा, इंदौर को समझना होगा, जानना होगा कि आखिर कैसे इंदौर ने खुद को बदला है और किस तरह से अब नए नए उपक्रम हो रहे हैं। जी बिल्कुल अनिता जी, आपने सही कहा कि इंदौर को लोग उदाहरण के तौर पर देखें और उससे प्रेरणा लें और खुद भी उसको अमल में लाएं। और इसी के चलते जो 19 तारीख को लोकार्पण समारोह, उसमें अपने देश के 200 शहरों के प्रतिनिधि जो अपने अपने शहरों में कचरे का प्रबंधन देखते हैं, उन्हें भी यहाँ आमंत्रित किया गया है कि वे आकर के देखें कि किस तरीके से इन सब चीजों को अमली जामा पहनाया जाता है और एक कचरे जैसी बड़ी समस्या से भी पैसा कमाया जा सकता है और शहर को भी स्वच्छ किया जा सकता है और पर्यावरण को भी किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन सब चीजों को देखने के लिए 200 शहरों से लोग आएंगे और वो अपने शहरों तक इन सब चीजों को लेकर जाएंगे और वो अमल करेंगे तो पूरे बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता जय व्यास जो हमें बता रहे हैं कि इस प्लांट को स्थापित करने के लिए किस तरह से फंड जुटाया गया और अब ये प्लांट किस तरह से उदाहरण पेश कर रहा है। वाकई में
गीले कचरे से कचरा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या होती है किसी शहर के लिए, और अगर किसी शहर ने उसका समाधान बहुत सकारात्मक कर लिया है और उससे भविष्य निर्माण के लिए एक रास्ता निकाल लिया है, तो ये वाकई में मिसाल है, बड़ा उदाहरण है। गीला कचरा जो कि बड़ी समस्या होती है और इसके निस्तारण के साथ ही साथ बायो सीएनजी बनाने का ये काम किया है, और ये अपने में बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक उदाहरण लगातार इंदौर पेश कर रहा है, वो चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो या फिर इस बायो सीएनजी प्लांट के माध्यम से हो। जानना चाहेंगे क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं इस प्लांट का। थैंक यू। ये प्लांट 19 तारीख को 1 बजे उद्घाटन इसका होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भाग देंगे, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। इस प्लांट को इस पूरे इवेंट में शामिल होने के लिए हमारे पास 20 राज्यों के भी डेलीगेशन आ रहे हैं, साथ ही मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी सर और ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम भी हैं। इस पूरे प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इंदौर शहर ने जो पिछले 5 सालों में सफाई को आदत बनाया है और अपने घरों से जो कचरा अलग अलग करके देते हैं, उसी के बल पर ये प्लांट बनके तैयार हुआ है। ये प्लांट लगभग 550 टन गीले कचरे को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके बायो सीएनजी बनाएगा, और इससे निकलने वाली बायो हमारी लगभग 400 बसें प्रतिदिन चल सकेंगी। बिल्कुल प्रतिभा जी, जैसा कि आपने कहा लोगों ने सहयोग किया, बिना जनता के सहभागिता के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में जानना चाहेंगे, अब ये बायो प्लांट बनकर तैयार है, किस तरह का फायदा शहर को मिलने वाला है इस प्लांट से? इस प्लांट से 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पहला, जितना भी इंदौर शहर का गीला कचरा है जो लगभग 550 टन प्रतिदिन निकलता है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग कर पाएंगे और प्रोसेसिंग करके सीएनजी बनाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ होगा कि ये जो बायो सीएनजी है, मीथेन का कंटेंट लगभग 96% रहेगा, जो सामान्यतः सीएनजी में 90% रहता है, और मीथेन की जो गाड़ियां इनसे चलती हैं माइलेज उनका ज्यादा होता है। दूसरा, ये जो कार्बन गैस उत्सर्जन है, जो जितने भी जीएचजी गैसेस हैं, उनके उत्सर्जन को कम करता है। तो ये हमारी बसेस जब 400 से चलेंगी तो इनके स्थान पे हम 400 मतलब डीजल बसेस को रोड से हटा रहे हैं। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि पर्यावरण में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन का उत्सर्जन होता था, उसको हम लोग ट्रैप करके गैस में तब्दील करके अपनी गाड़ियां चलाएंगे। तो इस तरीके के फायदे इससे शहर को देखने को मिलेंगे, और आने वाले समय में जो वायु गुणवत्ता सुधार है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूवमेंट करने का मैंडेट है, वो भी इससे पूरा होगा। बिल्कुल, क्योंकि कचरा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या होती है किसी शहर के लिए, लेकिन कचरे से भी इतना मूल्यवान गैस बनाया जा सकता है। प्रदूषण मुक्त तो शहर होगा ही होगा, साथ ही साथ जिस तरह से सीएनजी का इस्तेमाल होगा उसमें भी बहुत ज्यादा सहायक साबित होगा, क्योंकि अब जो ईंधन है, ऊर्जा के स्रोत हैं, वो कम हो रहे हैं, और ऐसे अगर इंदौर ने और आप सबके प्रयास ने एक और नया स्रोत निकाला है, वाकई में ये काबिले तारीफ है। थैंक यू। ये न सिर्फ फ्यूल की तरह इस्तेमाल होगा, बल्कि एक जो हमारा भविष्य में मेजर कंसर्न सभी सिटीज के लिए रहेगा कि यदि हम अपने कचरे को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे तो डंप